बिहार की राजनीति अब तेज गति से चालू हो गई। जरा समझिए किस तरीके से अब पोस्टरवादी भी चालू हो गया है, किस तरीके से सीट बंटवारा के लेकर पेच फंस रहा है, कौन पार्टी कहाँ जाएगा, कौन पार्टी कहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं हूं उमेश कुमार पासवान। आप देखना शुरू कर दें एनबी टाइम्स 24। देखिए, अलग अलग पार्टी अपनी अपनी दावा ठोकना शुरू कर दी है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे अलग अलग जो भी पार्टी है, अपनी अपनी पार्टी का दावा ठोकना शुरू कर दिया है। अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण जाना और अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करना, अपने अपने पार्टी के विधायक चुनना शुरू हो गया है। हालांकि देखिए, मैं बीजेपी की बात करूँ, एनडीए गठबंधन की बात करूँ, तो अलग अलग पार्टी अपनी अपनी दावा ठोक रही है। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि सबसे ज़्यादा सीट पर हम लड़ें, उसके बाद नीतीश कुमार लड़े, उसके बाद चिराग पासवान, उसके बाद जीतन राम मांझी, उसके बाद उपेंद्र। हालांकि चिराग पासवान के साथ तो आपको कहना है कि 40 से कम हम सीट पर लड़बे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 40 से कम लड़ना होता, अगर 20-25 पर समझौता करना होता तो 2020 में ही हम वो समझौता कर चुके होते। लेकिन अब नहीं, हमारा जनाधार है, मेरा वोट बैंक है और मैं कम से कम 40 सीट पर लड़ना पसंद करूंगा। हालांकि उसी तरह दिखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी उसी तरह से दावा ठोक रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी को भी कहना है कि लमसम 40 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, इससे कम का कोई समझौता है नहीं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को भी देखा नहीं गया। जिस तरीके से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी लड़ना शुरू किए सीटों के लिए, उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा के भी कोर्स हो गया। उपेंद्र कुशवाहा भी चाहने लगे कि हम भी ज़्यादा सीटों पर लड़ें। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी के साफ तौर पर कहना है कि हम 60 सीट से नीचे नहीं आए, चाहे जो हो जाए, हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब देखिए, पशुपति पारस भी है, ये भी 20-25